रास्ते और फासले में बड़ा फर्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। कभी कभी खुशियां इतनी हो जाती हैं कि जिंदगी कम लगने लगती है, और कभी दुख इतने हो जाते हैं कि जिंदगी तवील और बोझ लगती है। जिंदगी बहुत तल्ख है और इसमें लोग अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना सवाब समझते हैं। कोशिश कीजिए कि इसमें कोई तीसरा ना शरीक हो। इबादत, मोहब्बत और माफी सब पर्दे की चीजें हैं। कितने अजीब है ना लोग, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। किसी नाकदरे शख्स से मोहब्बत करना ऐसे ही है जैसे आप सोने के प्याले में किसी को आबे हयात पेश करें तो वो अपने होंठों से लगाने की बजाय इससे अपने पैर धो ले। मोहब्बत की खूबसूरती का तकाजा है कि जब दूसरे फरीक की आंखों में गम उतर आए तो झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले रहना, अकेले लड़ना और अकेले जीना सीखो। वक्त पड़ने पे ये दुनिया किसी की नहीं बनती। जरूरी नहीं होता कि हर हंसी में खुशी पोशीदा हो। कुछ कह के इसलिए भी ऊंचे लगाने पड़ते हैं कि गम का शोर किसी को सुनाई ना दे। जिंदगी की उलझनें शरारतों को कम कर देती हैं और इंसान समझता है कि वो समझदार हो गया। कौन ज्यादा करीब है, वो जो फुर्सत के औकात में आपसे बातें करता है या वो जो वक्त निकाल कर आपसे बातें करता है। यादाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिनको हर बात याद रहती है। मुस्कुराहट गहरे से गहरे दुख को छुपा सकती है, मगर वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं इसके आर पार देख लेते हैं। दिल की किताब में सिर्फ एक नाम होना चाहिए। बहुत से नाम दर्ज होंगे तो वो इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। जिस तरह आग कह देने से मुंह नहीं जलता, बिल्कुल इसी तरह अच्छे को बुरा कह देने से वो बुरा नहीं हो जाता। लिहाजा गुमान अच्छा रखें, ईमान मजबूत हो जाएगा।